में से किसी की पोएम हो और अगर आप छुट्टियों के टाइम पे उसको पढ़ रहे हैं तो उसको आप मुझे भेज सकते हैं, मैं डिस्क्राइब कर दिया करूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हैं। क्या बेटा? Ma'am, after the vacations, will you start any chapter of literature or not? लिटरेचर के क्वेश्चंस मैं समझी नहीं बेटा। Ma'am, I'm saying that after the vacation, ma'am, we will start with chapters of English literature. ना 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 बच्चा, हम हमेशा ही ऐसे में ग्रामर ही पढ़ाते हैं, तुम नहीं हो, बट वी ऑलवेज टीच ग्रामर फर्स्ट। उसके अलावा जब बच्चों के एग्जाम आ रहे होते हैं तो उनके लिटरेचर की बुक का चैप्टर हम पढ़ा देते हैं उनको। तो मैं यहाँ पे पोएम्स कवर कर रही हूँ, जो आपकी चैप्टर जो उनकी समरी भी मैं बता दिया करूंगी, बट इट विल ऑलवेज गो विद द ग्रामर पार्ट, समझ गए? क्योंकि अलग अलग लोगों का जो अलग अलग बुक का चैप्टर है, ये नहीं हो सकता है कि किसी एक के बुक के चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी 5 लोगों की बुक को चैप्टर नहीं है, तब भी वो पढ़ने आए, समझ रहे हो ना? तो लिटरेचर ऐसे चलेगी कि स्टार्टिंग की 40 मिनट्स की 2 सेशन में भी क्लास चलती है, स्टार्टिंग के 40 मिनट्स आपको ग्रामर ही पढ़ना है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं 1 बाय 1 किसी की पोएम, किसी के चैप्टर्स को कराती रहूंगी, क्योंकि जब हम ऑफलाइन आते हैं तो मैं अलग से बुला लेती हूँ, यहाँ पर अलग से नहीं बुला रहे, दूसरे सेशन में। और मैक्सिमम लोग यहाँ 2-3 बुक ही चलती है, किसी के एनसीईआरटी चल रही है, किसी के यहाँ जो है वो मैकमिलन पब्लिकेशन की चलती है, तो उसमें कवर हो जाता है। लिटरेचर के बारे में यू डोंट वरी, मुझे बुक का नाम और बुक का चैप्टर या उसका फोटो भेजते रहोगे, मैं क्लास में उनको डिस्क्राइब करती रहूंगी, बट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको खुद ही करने होंगे। उसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि इस तरह से अगर हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो फिर ग्रामर रह जाएगा हमारा, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें कभी नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्टिंग का 1 सेशन इज ऑलवेज ग्रामर, लिटरेचर इज द सेकंड सेशन, और उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर क्लास में लिटरेचर आपका नहीं हो पा रहा है, पेपर आने वाले हैं, तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि मैम मैंने फोटो भेज दिया, आप मुझे एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि लिटरेचर इजी होती है, एक बार उसे अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए तो फिर बच्चे उसे भूलते नहीं है बात सही कि नहीं? बट ग्रामर आप खुद से नहीं लर्न कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर है हम कल कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और विच के साथ लगता है हमेशा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये विच बुक हो जाएगा अपने आप ही। कौन सी किताब को पूरा देखो ऐसे, ठीक है? क्योंकि कौन सी किताब, इसने विच बुक पहले ही लगा दिया है। अगर क्यों होता, हम कल क्यों पढ़ रहे होंगे, तो वाई विल तुरंत लग जाता, लेकिन यहाँ पर वाई विल ना लग के विच बुक पहले आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि कौन सी किताब बताना जरूरी है, क्योंकि कौन सी किताब की बात चल रही है, यहाँ पर कौन नहीं है। कौन हु का मतलब होता है, ये कौन वो वाला हु नहीं है, ये है कौन सी किताब, मतलब विच बुक। तो यहाँ कैसे शुरू होगा सेंटेंस? सेंटेंस शुरू होगा विच बुक, फिर आएगा वी विल बी रीडिंग tomorrow. देखो बना लिया सब लोगों ने। अब अगर यहीं पर मैं ये लगा दूं हम कल क्यों पढ़ रहे होंगे, तो क्या बनेगा? Why we will be studying tomorrow. Why we will be studying tomorrow. Tomorrow. ठीक है, बन गया? Yes, ma'am. ठीक है, हो गया। चलिए, और अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा कि नहीं? After the subject. तो हर सब्जेक्ट के बाद लगा लो। हम कल क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, वाई वी तुम लोग भी मेरे को गलत में रूल लिख रही हो, मुझे बता भी नहीं रहे हो। विल और सब्जेक्ट हर जगह यही होता था ना, WH के वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। समृद्धि आप यही करने की कोशिश कर रहे थे क्या उस वक्त? मैं कह रही हूँ कि हर अभी तक जितने भी रूल पड़े हैं सब में जो WH की फैमिली है उसमें WH के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब के नहीं। हाउ डू यू नो, हाउ व्हाई वर वी बी डूइंग दिस, तो यहाँ पे भी विल आएगा। किसी ने मुझे एकदम करेक्ट ही नहीं किया। तो विच बुक विल वी बी रीडिंग, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ थी इसमें। विल वी बी रीडिंग, और यहाँ पे वाई विल वी बी रीडिंग होगा।
अगर मैं गलती से कुछ मिस कर दूं तो तुम लोगों से बहुत उम्मीद मुश्किल है। तो मैम किसी को सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा? हाँ हाँ बेटा, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा ना, वाई विल बी, देन यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। लेकिन बेसिक गलती क्या हो गई कि हमेशा ही जब WH की फैमिली बनती है किसी भी टेंस में, तो जब WH की फैमिली होती है तो WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई की जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो विल हो, चाहे वो शैल हो, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वॉज वर हो, हमेशा हमने ऐसे ही तो रूल बनाया है। यस मैम। जैसे हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट Yes, बनाया ma'am. था तो हाउ डू यू नो इट लगाया था, ये थोड़ी ना बनाया था कि हाउ यू डू नो इट। तो यहाँ पे हम वही बेसिक गलती कर रहे थे, somehow I missed it and you also missed it, समझ गए? तो ये मैच करोगे, मतलब गलत लिख दिया था, ऐसा नहीं कि कुछ कंफ्यूजिंग है, एज इट इज वही है जो हमेशा होता चला आ रहा है। बाकी रूल से जब आप कंपेयर करोगे देन यू विल रियलाइज कि WH की फैमिली में WH का वर्ड लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जो इस केस में विल है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर बी, ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। ओके। Yes, और नॉट की ma'am. प्लेसमेंट सबको पता है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। अब इतना देखो और कोई बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। मान्या, वरुण, कोई डाउट है? No, ma'am. ओके। तुम लोगों ने अभी अभी एक हफ्ते पहले ज्वाइन किया है, सो जस्ट बी श्योर कि टेंसेस इतनी जल्दी नहीं आएंगे, स्पेशली वरुण टू यू आई एम टेलिंग दिस बिकॉज तुम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन पास्ट के 3 टेंस अभी पढ़े नहीं है मेरे से। तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे उनको इतना कंफ्यूजन है कि वो गलती नहीं पकड़ पाते, थोड़ा थोड़ा अगर हो जाता है। तो आप लोग तो एकदम नए आए हो, जस्ट गिव इट सम टाइम, अभी जितना आ पा रहा उतना No, करो। मेरी कोई टेंसेस ही नहीं है। नहीं बेटा, टेंस तो सारे सिलेबस में है, जो बुक रखना चाहे या ना रखना चाहे, 8th के हर सिलेबस में टेंस तो होता ही है, और ऐसा नहीं है कि सिलेबस में तो नहीं है, 8th में भी है, 9th में भी है। आपके स्कूल वाले उस पर एग्जाम नहीं बनाते होंगे, वो बात अलग है, बट सिलेबस का पार्ट है। तो हम तो CBSE सिलेबस की तरफ से चलते हैं, तो CBSE सिलेबस में टेंस है, तो इस सब्जेक्ट में टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे लेटर राइटिंग के लिए हो, ऐसे राइटिंग के लिए हो, या फिर आप डायरी एंट्री के लिए बनाना चाहो, या फिर नोटिस बोर्ड लिखना चाहो, कुछ भी वॉट एवर यू राइट, विदाउट टेंसेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक टेंस तो पहले पढ़ा ही रहे हैं। आज के लिए इतना है कि अब हमने कितने टेंस कर लिए टोटल, हमने टोटल कितने टेंस कर लिए हैं? प्रेजेंट के 3 टेंस कर लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने पढ़ाया है क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? यस मैम। तो प्रेजेंट के 4 कर लिए हैं, पास्ट के 3 कर लिए हैं, और फ्यूचर के 2, टोटल 10 कर लिए हैं हमने, और 2 हमारे बचे हैं। हाँ 2 बचे हैं, तो उसको हम करेंगे आफ्टर, जब हमारा वैकेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद, और धीरे धीरे मैम इनको। हाँ कौन सा बचे? मुझे सुना नहीं बेटा, बताओ। मैम कल क्लास नहीं होगी ना फिर? ना ना ना, कल क्लास नहीं होगी, अभी छुट्टी है 1 वीक की, आराम से एंजॉय करो। और एक चीज केवल करनी है पूरे वीक में। हाँ कल बेटा, से? हाँ हाँ, मैम कल कल से से? नहीं नहीं, केवल कल वाली क्लास ही मैंने आज ली है, कल क्लास थी ना आपकी एक, मैंने आज वो क्लास लिया है। और मैं ये कह रही हूँ कि 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास, व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितना तुम लोगों ने टेंस का अभी तक वो पढ़ा है रूल्स, उसको एक बारी जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना दोबारा अगर आओगे तो टेंस फिर गायब हो जाएगा। ये दे आर वेरी दगाबाज काइंड ऑफ ग्रामर का चीज, कि इनको कुछ भी कर दो तो ये तुरंत भूल जाते हैं, समझ गए? तो हम चाह रहे हैं कि टेंस एक बारी खत्म हो जाए तो फिर हम बाकी प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और इन सब चीजों की तरफ बढ़े, समझ रहे हो? बहुत टाइम से टेंस पढ़ रहे हैं, तो इनको रिवाइज करना बहुत Yes, जरूरी है। ma'am. और अगर तुमने 1-2 बार भी अगर इनको देखा तो इट विल कम टू योर हेड, और मान के चलो 200%, विदाउट टेंस यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं भी नहीं। SST में भी यू विल नॉट बी एबल टू राइट आंसर्स अगर तुम्हें टेंस ढंग से क्लियर नहीं है। वॉज की जगह वर लगाओगे, और इनकी इज एम आर की जगह विल बी शैल भी लगाते रहोगे, और ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ग्रामर्स के बहुत नंबर कट जाते हैं बोर्ड में। तो इनको सीख लो ग्रामर्स में, और आर्टिकल सीख लो, उसके अलावा अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी तो कोई बात नहीं, लिटरेचर में कवर कर लोगे, लेकिन इन्हें तो सीख ही लो, ठीक है? फॉर अर ओन गुड। आगे चाहे MBA करना है या कुछ भी करना है, हर जगह स्टैंड अप पैसेज आता है, टेंस विल हेल्प यू द मोस्ट,
जिसको टेंस आता है उसका इंग्लिश अच्छा होता ही है by default. So I cannot stress it more कि they are very important, और इसीलिए मैंने बेसिक टेंस से ही शुरू किया था सबसे पहले, because I knew कि इनको पढ़ने में ही आपको 3-4 महीने लग जाएंगे. तो 8th में अगर तुमने टेंस पढ़ लिए है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस पढ़ लिए हैं, और जैसे डिटरमाइनर पार्ट जिनको बोलते हैं, और उसके अलावा तुमने कंडीशनल स्टेटमेंट और थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लिया है, then your grammar in 8th is done. टेंसेस उसका बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन है. तो एक बार अगर आप ये चीज अच्छे से कर लोगे, सो आई विल हैव एनफ टाइम, तो मैं अच्छे से सबको लिटरेचर भी करा दूंगी और सबका सिलेबस फिर आराम से चलेगा, तो एग्जाम टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ रहे हो? Yes, ma'am. ओके, सो ऑन दैट नोट थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं. पूरा एक हफ्ते में 1-2 घंटे की बात है. टेंस को रिवीजन करने में 5-10 मिनट लगते हैं रोज. केवल रूल्स देखना है, कुछ नहीं. 5-10 मिनट तो कर ही सकते हो खेलते खेलते. उसके अलावा मेरी तरफ से फ्री हो. देयर इज नो होमवर्क, देयर इज नो हॉलीडे होमवर्क. आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क बिकॉज आई वांट यू टू रेस्ट दिस 1 वीक. अच्छे से एंजॉय करो जितना कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब आओगे तो पढ़ना. उसके बाद ये नहीं कि आए हैं अभी तो मैं वेकेशन मोड में हूँ, अभी तो 15-20 दिन तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, मैं तो वापस से मंकी हो गया, मुझे ह्यूमन बनने में बहुत टाइम लगेगा. ये सब नहीं होना चाहिए. enjoy it for 1 week and then come and do it as much as you can do. समझ गए कि नहीं? Yes, Okay, so on that note, bye bye, take care. Thank you, ma'am.